हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिस हिंदुस्तान में हम हैं, समझ रहे, इसी राजधानी में हजरत निजामुद्दीन औलिया का मज़ार है, बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी का मज़ार है। और इसी हिंदुस्तान के अंदर अजमेर की सरजमीन पे अताए रसूल ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है। आपको मालूम है ये ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? नहीं मालूम होगा। ये ख्वाजा गरीब नवाज इमाम हुसैन के औलादों के औलादों के औलादों के औलाद है, यानी इमाम हुसैन के पोते हैं ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। समझ रहे? जब ये हिंदुस्तान में आए तो किस लिए आए? दीन को फैलाने के लिए आए, है कि नहीं? दीन को फैलाने के लिए आए। उस दौर में समझ रहा, उस दौर में राजस्थान का बादशाह जो था वो पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान जब ख्वाजा गरीब नवाज ने लाहौर होते हुए दिल्ली होते हुए राजस्थान की तरफ जब कूच किए तो उसी अजमेर में जाकर बैठे जहां पृथ्वीराज चौहान का ऊंट बांधा जाता था। समझ रहे? तो जब यहाँ बैठे ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदाइन के साथ, तो चंद बातें बता दूं फिर उसकी तरफ चलूंगा, बात मुकम्मल हो जाए। तो उसके सिपा सालार आए, समझ रहे, और कहा भाई तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। बोला क्यों? भाई मैं मुसाफिर हूँ, मैं बहुत दूर से सफर करके आया हूँ, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। कहा यहाँ नहीं बैठ सकते, जो यहाँ का राजा पृथ्वीराज चौहान है यहाँ पे उसकी ऊँट बंधता है, उसका ऊँट बैठता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा उसका ऊँट बैठता है तो ठीक है, तुम उस ऊँट को, उसके ऊँट को यहाँ बैठा, मैं यहाँ से आगे चला जाता हूँ। समझ रहे? आगे चले गए। कहाँ गए? अभी जहाँ ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है, समझ रहे? वहीं जाकर बैठे और वहीं मज़ार अक़दस है, समझ रहे? अब क्या है, ऊँट को लाकर बांध दिया, समझ रहे? अब ऊँट को जब लाकर बांधा और जब शाम हुआ और जब पृथ्वीराज चौहान का सिपा सालार आया कि ऊँट को खेल कर ले चले, अब ऊँट जो है उठ ही नहीं रहा है। समझ रहे? अब कितने घंटा मार रहा है, कितने डोरी लगा के खींच रहा है, कितने कोई चीज कर रहा, उठ ही नहीं रहा। उसने कहा तो यहाँ ऊँट बैठता है, आप यहाँ से उड़ जाइए। तो ऊँट के लाकर बैठा दो, ख्वाजा गरीब जाए, जब ऊँट यहाँ बनता बैठता तो ऊँट को बैठा दो, हम जा रहे हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज चले गए जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज का भी मज़ार है, वहीं ख्वाजा गरीब नवाज जाकर बैठ गए। अब हैरान हो गया, परेशान हो गया पृथ्वीराज चौहान का सिपा सालार, तोप से खींचने लगा, नहीं खिंचाया। अब परेशान हो गया, कहा बात क्या है? तो पृथ्वीराज चौहान को उसके मतलब सिपा सालार ने कहा हुजूर यहाँ एक दुर्वेश, यहाँ एक फकीर, यहाँ एक मुसाफिर यहाँ बैठा था।
मैंने उसको कहा भाई तुम यहाँ नहीं बैठो, यहाँ राजा का ऊंट बैठता है। तो वो उठकर चला गया और कहा कि ठीक है यहाँ ऊंट ही बैठेगा। अब जब से ऊंट बैठा है जितना अपने पास किरान था सब लगाकर खिंचवा लिया, टोप लगवाकर खिंचा लिया, सिपा सालार लगाकर खिंचा लिया, लेकिन ऊंट उठ ही नहीं रहा है। कहाँ पता करो कि वो दुर्वेश गया कहाँ, वो मुसाफिर गया कहाँ। सिपा सालार ने पता लगाया, कहा हुजूर यहाँ से चंद दूरी पे जो है वो सिपा सालार बैठा है, वो तो मुसाफिर बैठा है। कहा उसको जो है मेरे पास, हमको जो उसके पास ले चलो। वो उस जमाने का बादशाह पृथ्वीराज चौहान अपने दरबार से तख्तो ताज को छोड़कर उस दुर्वेश ख्वाजा खाजगान अदाए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचे, जहां बैठे हुए थे। समझ रहे हैं? समझ रहे? अब वहां जाने के बाद वो राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा आप जो भी हैं, मेरे सिपा सालार से गलती हो गया है, मेरा ऊंट उठ नहीं रहा है, आपसे ही ऊंट उठेगा, आपने ही कुछ किया है। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा जाओ अपने सिपा सालार को भेजो, ऊंट को उठाएगा, ऊंट की जो है सो डोरी दे लो, पकड़ेगा, ऊंट अपने आप चल पड़ेगा।